Hello students, welcome to the English class. Our today's topic is the poem A Legend of the Northland. Legend का दोस्तों मतलब होता है एक कहानी, एक ट्रेडिशनल स्टोरी, परंपरागत कहानी जो चली आ रही है नेक्स्ट जनरेशन तक, एक पिछली जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन तक जो चली आती है. So A Legend of Northland. This poem narrates the legend of an old lady who angered Saint Peter because of her greed. इसमें एक कहानी है एक बूढ़ी महिला की जिसने सेंट पीटर को गुस्सा दिला दिया था अपनी ग्रीड के कारण, अपने लालच के कारण. स्टेंजाज में इसको पोइटिक भाषा में हम बैलेड भी कहते हैं. बैलेड जो एक ट्रेडिशनल स्टोरी को नरेट करती हुई पोइम होती है. आइए. अवे अवे इन द नॉर्थलैंड वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर that they cannot sleep them through. दूर, बहुत दूर, नॉर्थलैंड में, जहाँ पे जो घंटे हैं दिन के वो बहुत फ्यू, बहुत थोड़े हैं, छोटे हैं, यानी कि दिन छोटा है, और रातें जो हैं वो इतनी लंबी है, सो लॉन्ग है, और विंटर में तो बहुत लंबी है, सर्दी में लंबी रातें हैं. That they cannot sleep them through कि इतनी कि वे पूरी रात सो नहीं सकते. They here refers to the habitant of that place. कि वे पूरी रात सो भी नहीं सकते, उस पूरी रात को गुजार भी नहीं सकते. वहाँ की कहानी. Where they harness the swift reindeer to the sledges when it snows. जहाँ वे, वहाँ के लोग हार्नेस करते हैं, यानी कि बांध देते हैं, जोत देते हैं. फास्टनिंग ऑफ ए रेंडियर टू अ स्लेज. स्लेज गाड़ी होती है, स्लेजेस जो बिना पहिए की गाड़ी होती है, बर्फ़ में चलती है. तो जब वो स्लेजेस चलती हैं, बर्फ़ होती है, और बर्फ़ में जब वो स्लेजेस चलती है बिना पहिए की गाड़ी, तो उसमें जब वो रेंडियर को बांध देते हैं. रेंडियर एक प्रकार से वहाँ का पोलर रीजन का एनिमल है, कुत्तों की तरह होता है शेप में. वो उसको बांध देते हैं, हार्नेस, जोत देते हैं उसको. एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक बियर्स कब्स. और बच्चे भालू के बच्चे की तरह दिखाई देते हैं. इन देयर फनी फरी क्लॉथ्स. अपने मजाकिया आनंद वाले फरी रोएदार कपड़ों में, फरी क्लॉथ्स में वो भालू के बच्चों की तरह दिखाई देते हैं उन कपड़ों में. दे टेल देम अ क्यूरियस स्टोरी. आई डोंट बिलीव इट इज ट्रू एंड येट यू मे लर्न अ लेसन इफ आई टेल द टेल टू यू. दे टेल देम अ स्टोरी. वहाँ के लोग उनको एक स्टोरी सुनाते हैं, बच्चों को. देम हियर रेफर्स टू द चिल्ड्रन. क्यूरियस मीन्स द स्ट्रेंज वन, जो कि उत्सुकता पैदा करने वाली है और थोड़ी अजीब भी है. उस स्टोरी को सुनाते हैं. आई डोंट बिलीव टिस ट्रू. टिस हियर द पोइटिक वर्ड है, जहाँ पर टिस दिस के रूप में पढ़ा जाए. आई डोंट बिलीव दिस ट्रू मीन्स द पोइट इज सेइंग, द पोइट इज नॉट इन अ मूड, नॉट इन अ पोजिशन टू बिलीव द स्टोरी टू बी ट्रू, कि स्टोरी सही हो सकती है. एंड येट यू मे लर्न अ लेसन. और फिर भी आप एक लेसन सीख सकते हैं, एक पाठ इससे सीख सकते हैं. इफ़ आई टेल द टेल टू यू. यदि मैं ये स्टोरी आपको कहता हूँ, सुनाता हूँ. TALE टेल हियर रेफर्स टू द स्टोरी. तो ये विचित्र कहानी विश्वास नहीं होने के बावजूद यदि मैं आपको सुनाऊँ तो आप इससे एक लेसन ले सकते हैं, एक शिक्षा आप इससे ग्रहण कर सकते हैं. द स्टोरी बिगिंस हियर. Once when the good Saint Peter lived in the world below. एक बार जब महान संत, जो अच्छे संत हैं, सेंट पीटर हैं, ईसाइयों के संत हैं, जो कि स्वर्ग में रहते हैं, लेकिन जब वे जिंदा थे, लिव्ड, जब वो रहते थे, वर्ल्ड बिलो यहाँ पर, यानी कि उस स्वर्ग से नीचे का वर्ल्ड, ये नीचे, तो ये हमारी पृथ्वी, इस पृथ्वी पर जब वो रहते थे. एंड वॉक्ड अबाउट इट. और इसमें घूम रहे थे, भटक रहे थे, विचरण कर रहे थे. प्रीचिंग, क्या करते हुए? प्रीचिंग करते हुए, उपदेश देते हुए. प्रीचिंग हियर रेफर्स टू उपदेश देना, गिविंग सरमन्स, जो कि संत लोग करते हैं. जस्ट एज ही डिड, जैसा कि उन्होंने किया. यू नो, जैसा कि आप जानते हैं कि उन्होंने क्या किया, उपदेश दिया है, अच्छे भाषण दिए हैं, सकारात्मक नैतिक शिक्षाएं दी है. सो इन मॉरल टीचिंग ही वॉज प्रीचिंग, आप जानते हैं. और वे विचरण कर रहे थे उस समय जब इस पृथ्वी पर. तो हुआ क्या? He came to the door of a cottage. वे एक कॉटेज, झोपड़ी के दरवाजे पर आए. In traveling round the earth, पृथ्वी पर यात्रा करते हुए.
वेयर अ लिटिल वुमन वाज मेकिंग केक्स, जहाँ पर एक छोटी महिला बना रही थी केक। सिंपल सेंटेंस, पास्ट कंटिन्यूअस, ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है। एंड बेकिंग देम ऑन द हर्थ, और उनको पका रही थी, सेक रही थी। बेकिंग करना, सेकना। ऑन द हर्थ, HEARTH, हर्थ हियर रेफर्स टू द भट्टी बोलते हैं इसको हम, जो भट्टी होती है जिसमें केक पकाया जाता है उसको हर्थ बोला जाता है। आप जानते हैं जो स्टोव भी आप इसको कह सकते हैं जिसमें पकाया जाता है। एंड बीइंग फेंट विद फास्टिंग, और फास्टिंग यानी कि उपवास, भूखा रहने की कंडीशन, इंटेंशनली और नॉन इंटेंशनली, दोनों तरीके से होता है। फॉर द डे वॉज ऑलमोस्ट डन, क्योंकि उपवास के कारण वो लगभग फेंट हो रहे थे, मूर्छित हो रहे थे, बेहोशी की कंडीशन में आ रहे थे, वीक हो रहे थे, क्योंकि दिन भी लगभग डन, समाप्त होने को था, समाप्त हो चुका था। ही आस्क्ड हर फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक्स, उन्होंने उस लेडी को कहा, सेंट पीटर ने, उसके केक्स के स्टोर पे, टू गिव हिम अ सिंगल वन, कि उसको एक केक दे दिया जाए, उनको एक केक दे दिया जाए सेंट पीटर को। होता क्या है आगे देखते हैं। लेडी क्या करती है, सो शी मेड अ वेरी लिटिल केक, तो उसने एक छोटा सा केक बनाया, वेरी लिटिल। बट एज इट बेकिंग ले, परंतु जैसे ही वह पक रहा होता है, लेटा हुआ पट्टी में, शी लुक्ड एट इट, उसकी तरफ देखा, केक की तरफ, एंड थॉट, और सोचा उस लेडी ने, इट सीम्ड, ऐसा प्रतीत होता है ये केक, इट हियर रेफर्स टू द केक, टू लार्ज टू गिव अवे, इतना बड़ा कि दे नहीं सकते। टू का स्ट्रक्चर जिसमें पहले उसकी क्वालिटी बताई जाती है किसी चीज़ की, देन जो नेक्स्ट टू है वो नेगेटिव सेंस में आता है कि उस काम को कर नहीं सकते। द केक इज टू लार्ज टू गिव अवे, कि इसको हम अपने से अलग नहीं कर सकते, गिव अवे दे नहीं सकते, इतना उसको वो सीम्ड प्रतीत हुआ बड़ा। देयरफॉर, और इसलिए उस लेडी ने, शी नीडेड अनदर, उसने दोबारा गूंथा, दूसरा, KNEADED, नीडेड, आटा जो गूंथने के लिए वर्ब है, दैट इज नीड, पास्ट फॉर्म आई है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, नीडेड अनदर, दूसरा पकाया। एंड स्टिल अ स्मॉलर वन, और अब फिर और एक छोटा लिया, पहले भी लिटिल वन लिया था, अब और छोटा लिया। स्मॉलर, कंपेरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव स्मॉल, बट इट लुक्ड, परंतु ये भी उसको दिखा। व्हेन शी टर्न्ड इट ओवर, जब उसको पलटा भट्टी में सेकने के लिए, एज लार्ज एज द फर्स्ट हैड डन, इतना ही बड़ा जितना कि पहला नजर आया था। पहला जो वो कर चुकी थी, हैड डन, उतना ही उसको लार्ज वो नजर आया। एज स्ट्रक्चर कंपैरिजन शो किया जा रहा है। देन शी टुक अ टाइनी स्क्रैप ऑफ डो, तो उसने एक फिर छोटा सा पीस, स्क्रैप मीन्स पीस, टुकड़ा लिया, डो, आटा जो गूथा हुआ होता है उसको हम डो बोलते हैं। एंड रोल्ड इट फ्लैट, और उसको रोल करके उसको फ्लैट कर दिया, चपटा कर दिया, एक थीन ब्रेड की तरह। एंड बेक्ड इट थीन एज अ वेफर, और उसको इतना बेक पकाया, इतना थीन, इतना पतला, जैसे कि एक वेफर होता है। वेफर मीन्स ए स्मॉल थीन राउंड ब्रेड, आप एक छोटा सा पतला सा ब्रेड होता है जो हम खाते हैं, आज के लिए पका हुआ मार्केट में मिलता भी है, आप देखेंगे रेपर्स में। बट शी कुडंट पार्ट विद दैट, परंतु वो उसको भी, दैट हियर रेफर्स टू दैट वेफर, दैट स्मॉल थीन राउंडेड ब्रेड, बेक्ड वन, वो उसको भी पार्ट विद नहीं कर पाई, दे नहीं पाई, उससे भी जुदा नहीं हो पाई, उसको दे नहीं पाई, गिव अवे नहीं कर पाई। फॉर शी सेड, और इसके लिए उसने कहा, माई केक्स, मेरे केक, दैट सीम्ड टू स्मॉल, जो कि बहुत छोटे प्रतीत होते हैं, व्हेन आई ईट ऑफ देम माई सेल्फ, जब मैं उनको खुद खाती हूँ तो जो मुझे छोटे प्रतीत होते हैं, आर वे, येट टू लार्ज, अभी प्रतीत हो रहे हैं बहुत बड़े, टू गिव अवे, देने में। देखिए बड़ी मजे की बात है, मेरे केक जो मुझे खाने में छोटे लगते हैं वो अभी देने में मुझे बहुत बड़े लग रहे हैं। सो शी पुट देम ऑन द शेल्फ, तो इसलिए उन केक को उसने रख दिया शेल्फ में, अलमीरा में। देन गुड सेंट पीटर ग्रू एंग्री, और तब जो गुड सेंट पीटर हैं वे गुस्सा हो गए। ग्रू एंग्री, गो की पास्ट फॉर्म ग्रू। फॉर ही वॉज हंग्री एंड फेंट, क्योंकि वो भूखे थे, गुस्सा इसलिए हो गए क्योंकि वो भूखे थे, और फेंट, कमजोर हो रहे थे, वीक हो रहे थे। देखिए भूखे आदमी की करुणा समाप्त हो जाती है। अ हंग्री पर्सन लॉसेस द टेम्पर एंड ग्रू एंग्री, जो सेंट पीटर हुए। एंड श्योरली सच ए वुमन, और वास्तव में श्योरली सच ए वुमन, इस प्रकार की औरत, वाज इनफ टू प्रोवोक ए सेंट, वो पर्याप्त थी, इनफ थी, टू प्रोवोक ए सेंट, एक संत को प्रोवोक करने के लिए, इंसाइट करने के लिए। प्रोवोक मीन्स इंसाइट करना, उत्तेजित करना, तो उसने उत्तेजित कर दिया।
एक तो भूखे थे, देते देते जो भी दे रही हो उसको वो हर केक का पीस जो है बड़ा लग रहा है, उसने उत्तेजित कर दिया, प्रोवोक कर दिया सेंट पीटर को. सो द लेडी वॉज बिहाइंड द प्रोवोकिंग ऑफ द सेंट एंड इट वॉज द लेडीज ग्रीड, ये उसका लालच था. एंड ही सेड यू आर फार टू सेल्फिश. सेंट पीटर ने कहा तुम बहुत सेल्फिश हो, स्वार्थी हो, स्वार्थ से भी बहुत दूर, बहुत बड़ी स्वार्थी हो. टू ड्वेल इन अ ह्यूमन फॉर्म, और इस तरीके से हो, इतनी सेल्फिश हो, फिर टू स्ट्रक्चर आया है, इतनी सेल्फिश हो कि आप ड्वेल इन नहीं कर सकते. ड्वेल इन करना मीन्स निवास करना, लिव इन करना, कि आप रह नहीं सकते ह्यूमन फॉर्म में, मानव के अवस्था में, मानव फॉर्म में. टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर, दोनों, जो आपको फूड मिल रहा है और जो आपको शेल्टर मिल रहा है, रहने का स्थान, शेल्टर. एंड फायर, और जो आग मिल रही है, टू कीप यू वार्म, तुम्हें अपने आप को गर्म रखने के लिए. नॉर्थलैंड की कहानी है जहाँ ठंडा प्रदेश है, तो तुम्हें जो भोजन मिल रहा है, शेल्टर मिल रहा है और फायर मिल रही है अपने आप को गर्म रखने के लिए. तीनों कंडीशन तुम्हें, ये तीनों चीज़ें मिलने के लिए तुम ह्यूमन फॉर्म के लिए रहने के लायक नहीं हो. नाउ यू शैल बिल्ड एज द बर्ड्स डू, अब तुम बनाओगी जैसे कि बर्ड्स बनाते हैं. बर्ड्स क्या बनाते हैं? बर्ड्स अपना नेस्ट बनाते हैं, घर बनाते हैं, तो तुम भी बनाओगी. एंड शैल गेट योर स्कैंटी फूड, और प्राप्त करोगी अपना स्कैंटी फूड. स्कैंटी मीन्स वेरी लिटिल, स्कैंटी वेरी लिटिल एडजेक्टिव है. अपना बहुत थोड़ा सा भोजन प्राप्त करोगी. कैसे प्राप्त करोगी? बाय बोरिंग, बोरिंग करके. बोर वर्ड आपने सुना है, बोरिंग होती है और हम पानी निकालते हैं जैसे ज़मीन में, वो बोर वर्ड आपने, मोस्ट फेमिलियर वर्ड फॉर यू आई थिंक. एंड बोरिंग, और बोरिंग करके, एंड बोरिंग और बोरिंग करके, मतलब आप बोरिंग 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 फोड़ के, खोद के, निकाल के ही अपना भोजन प्राप्त करोगी. और ऐसे कौन करता है? ऑल डे इन द हार्ट, बहुत पूरे दिन कठिन परिश्रम करके. ड्राई वुड, जंगल में. वुड हियर रेफर्स टू द फॉरेस्ट. ऐसा कौन करता है? ऐसा करता है कटफोड़वा, वुड पैकर जिसे हम बोलते हैं. देन अप शी वेंट थ्रू द चिमनी, और तब वो ऊपर चली गई चिमनी से, जो घर की चिमनी थी भट्टी के वहाँ, उस चिमनी से ऊपर गई. नेवर स्पीकिंग ए वर्ड, कभी भी एक शब्द नहीं बोला उसने. एंड आउट ऑफ द टॉप, और उससे आउट, टॉप जो चिमनी का टॉप है उससे बाहर निकलते हुए. फ्लू अ वुड पैकर, फ्लू फ्लाई की सेकंड फॉर्म है. उड़ा एक कटफोड़वा, एक वुड पैकर. फॉर शी वॉज चेंज्ड टू अ बर्ड, क्योंकि वह चेंज हो गई थी, वह ग्रेडी महिला, ग्रेडी वुमन चेंज हो गई थी एक वुड पैकर में, एक बर्ड में. एंड देन दिस इज शी हैड अ स्कारलेट केप ऑन हर हेड, उसके सिर पर एक स्कारलेट केप थी, लेडी के सिर पर. स्कारलेट मीन्स रेड कलर, द ब्राइट रेड वन, सिंदूरी रंग जिसे बोलते हैं, वो उसके हेड पर थी. तो वो बनी रही जैसे कटफोड़वा के सिर पर सिंदूरी रंग की कलगी लगी रहती है, बनी रहती है. एंड दैट वाज लेफ्ट द सेम, और वो वैसी की वैसी बनी रही. बट ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लॉथ्स, परंतु बाकी सारे उसके कपड़े, वर बर्न्ड, वो जल गए. ब्लैक एज अ कोल इन द फ्लेम, उस चिमनी की फ्लेम में, आग में वो जल गए, ब्लैक हो गए, कोयले की तरह. तो उसका वुड पैकर का पूरा शरीर काला पड़ गया, काला होता है. एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय, और हर कंट्री स्कूल बॉय, जो गांव का, देहात का जो लड़का है स्कूल जाता हुआ, हैज सीन हर इन द वुड, वो देख चुका है उसे, देख लिया है उसने, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. इन द वुड, जंगल में. वेयर शी लिव्स इन द ट्रीज, जहाँ वो रहती है पेड़ों के बीच में. टिल दिस वेरी डे, आज तक. दिस वेरी डे मीन्स आज तक, अभी तक. टिल दिस वेरी डे वो रहती है, इवन टुडे. बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड, भोजन के लिए बोरिंग करते हुए, उसको फोड़ते हुए, जो वुड पैकर करता है. अ वेरी ब्यूटिफुल बैलेड रिटन बाय फोबे कैरी. लर्न द नेम ऑफ द पोइट फोबे कैरी, इट इज़ टू बी रिमेंबर्ड बाय यू. बलाट क्या होती है हमने बता दिया. शॉर्ट स्टेंजा में लिखी गई पोएम होती है, जो एक फोक कल्चर या पॉपुलर कल्चर की एक पार्ट होती है, और ये पास होती है, ओरली पास होती है, रिटन फॉर्म में नहीं, मौखिक रूप से. From one generation to the next, a legend of the Northland is a ballad. आगे चलते हैं, क्वेश्चन आंसर पर एक सीधी सी निगाह डालते हैं. हम देखते हैं फर्स्ट वन. विच कंट्री और कंट्रीज डू यू थिंक द नॉर्थलैंड रेफर्स टू? कौन सी कंट्री या कंट्रीज, कौन सा देश या प्लूरल में देश आप सोचते हैं कि नॉर्थलैंड कहाँ से है? इट इज़ द कंट्री इन द एक्सट्रीम नॉर्थ, नॉर्थ में है ये. डेज जहाँ पे छोटे होते हैं, डेज आर शॉर्ट्स, and nights are very long there.
नॉर्थलैंड की आप किसी भी कंट्रीज को ले सकते हो, देख सकते हैं। पोलर रीजन। What did the Saint Peter ask the old lady for? सेंट पीटर ने ओल्ड लेडी से क्या मांगा? आस्क फॉर, क्या डिमांड की थी? अ सिंगल केक। एंड व्हाट वाज द लेडीज रिएक्शन? द लेडीज रिएक्शन क्या था? द लेडीज रिएक्शन वाज दैट शी वाज नॉट रेडी टू गिव अवे वट एवर केक शी मेड, जितना लिटिल या छोटा बनाया, शी वॉज नॉट रेडी टू गिव अवे द लिटिल केक इवन द स्मॉलर वन। इट लुक्ड बिगर टू हर, वो उसको बड़ा दिखता था, सो शी रिड्यूस्ड साइज अगेन एंड अगेन, इवन देन शी डिडंट गिव अवे। हाउ डिड ही पनिश हर? कैसे पनिश किया सेंट पीटर ने? ही पनिश्ड हर बाय चेंजिंग हर इनटू अ वुड पेकर। नेक्स्ट वन, डू यू थिंक दैट द ओल्ड लेडी वुड हैव बीन सो अनजेनरस if she had known who Saint Peter really was, what would she have done then? क्या आपको लगता है कि वो बहुत दयालु होती महिला यदि वो जानती? If she had known conditional sentence third, यदि वो जानती कि सेंट पीटर कौन थे और अब उस स्थिति में वो क्या कर चुकी होती, what would she have done then? तब अगर वो जानती, it is very difficult to say certainly because of the nature, even in spite of knowing about the famous personality or religious holy personality, some people are of the nature they don't get rid of their greed, कि वो अपने लालच से मुक्ति नहीं पा सकते। Even then we can say that it is possible that perhaps she would have given him a very very thin cake, दे देती वो एक बहुत पतला छोटा सा केक, she would have given if she had known who the Saint Peter was, कि कौन थे यदि वो जानती। Is this a true story? Which part of the poem do you feel is the most important? क्या ये ट्रू है और कौन सा पार्ट आपको लगता है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? No, it's not true. It's a legend. But even when the poet says even I don't believe it is true, poet कहता है ना मैं नहीं विश्वास करता कि यह सही है। This stanza is the most important. It describes what it is. यही हमें बताता है यह stanza कि यह क्या है। What is a legend? Why is this poem called a legend? एक legend क्या होती है और इस poem को legend क्यों कहा गया है? हमने अभी पढ़ा है legend is a popular story, folk story passing from one generation to another generation orally, इसको कहा जाता है। ये generally nature में doubtful होती है। The title of the poem is a legend. It is an old story of the Northland. और poet तो कहता ही है I don't believe it is true कि ये सही है। Write the story of a legend of the Northland in about 10 sentences. This is your work to write the story in 10 sentences of your own. Kindly go through another part of the question answers including the grammatical verb. जो rhyming word poet ने use में लिए हैं उनको देखिएगा, rhyming scheme को find out कीजिएगा। Till then, keep learning. Please don't forget to like, subscribe and share the channel and press the bell icon to be aware with my latest videos on English literature. Keep rocking, keep learning. Goodbye. Have a good day.